Now let's start with some question practice related to the Heisenberg uncertainty principle. The first problem is uncertainty in position of electron is same as that of helium atom. Delta X uncertainty in position of electron and uncertainty in position of helium atom दोनों almost same है, right? And that is equal to 32 into 10 raised to the power 5 meter, right? Then find uncertainty in momentum of electron. Uncertainty in momentum of electron, नहीं सॉरी, uncertainty in momentum of helium atom हमें फाइंड करना है, नॉट इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है. उन्होंने बताया यही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन में, और इतनी ही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हीलियम एटम में भी है. हमें प्रिसाइसली नहीं पता कि हीलियम एटम कहाँ है, उसमें इतना एरर है. और अब हमें यह बताना है कि उसका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना होगा. तो हम लिख सकते हैं दैट इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वी कैन इमेजिन और वी कैन अज्यूम दैट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर मिनिमम. For minimum delta x and delta p, for minimum delta x into delta p, we can say delta x into m delta v is minimum equal to h upon 4 pi, right? Uncertainty in momentum find करना है, तो m delta v is equal to delta p. So delta p is equal to h upon 4 pi into delta x. h का वैल्यू कितना है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 joule second divided by h into 3.14 and divided by delta x, which is 32 into 10 raised to the power 5. If you solve only the powers, approximately 10 raised to the power minus 34 and 10 raised to the power 5, और बाकी इन आंसर्स को सॉल्व करोगे तो जो डेल्टा पी का ऑर्डर आएगा वो बहुत कम आएगा. दिस ऑर्डर विल बी approximately in the order of 10 raised to the power minus 30. तो क्योंकि पोजीशन का अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तो मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बहुत कम हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज दिस मच. तो सिंपल है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is equal to or greater than h upon 4 pi, right? So delta x is equal to or greater than h upon 4 pi delta p. ठीक है, case 1 delta x will be equal to or greater than 6.626 into 10 raised to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम पर सेंटीमीटर. यहां पे ये सीजीएस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड. तो यहां पे आपको अगर ये सीजीएस में है तो आपको हाइजेनबर्ग का जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी सीजीएस में रखना पड़ेगा, अर्ग सेकंड में रखना पड़ेगा. सो दैट इज फॉर कंडीशन 1. कंडीशन 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 0, तो 1/0 is infinity. 1/0, inverse of 0, 1/0 is infinity. इंफिनिटी, डेल्टा एक्स इंफिनिटी मतलब क्या हुआ, पार्टिकल इंफिनिटी पे चला गया? नहीं, डेल्टा एक्स इंफिनिटी है, एक्स इंफिनिटी नहीं है, पोजीशन इंफिनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इंफिनिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पार्टिकल की एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी पता है, तो हम उसकी पोजीशन को की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होगी, मतलब हमें कोई कमेंट नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल कहां होगा, राइट? एनी ऑफ आवर क्लेम विल बी रॉन्ग इफ वी नो द एग्जैक्ट प्रिसाइज वेलोसिटी। सिमिलरली इसमें थोड़ा सा पार्टिकल ऐड कर देते हैं। सपोज इसमें हम एक कंसेप्ट छोटा सा ऐड कर देते हैं, हम ये कह देते हैं कि पोजीशन की अनसर्टेनिटी 0 है। इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0, we know the exact position of particle, तो m delta v is equal to or greater than h upon 4 pi into delta x, और delta v is equal to or greater than h upon 4 pi delta x into v, right? इसका सॉरी डेल्टा x into m, यहां डेल्टा x कितना है? 0। अगर डेल्टा x 0 है तो ये प्रोडक्ट कितना आएगा? इंफिनिटी। इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इंफिनिटी है। हम ये कमेंट ही नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है। नो कमेंट अबाउट द वेलोसिटी इफ यू नो द एग्जैक्ट पोजीशन। यू कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन वेलोसिटी। इफ यू नो द एग्जैक्ट वेलोसिटी, you cannot comment anything on the position of the particle. Simultaneously exact position, exact velocity calculate नहीं हो सकता। The uncertainty in position, uncertainty in position and velocity of particle are given. Calculate the mass of the particle. So delta x into m delta v is equal to or greater than h upon 4 pi. For minimum uncertainty, for minimum uncertainty, delta x into m delta v is equal to h upon 4 pi. मिनिमम इसके इक्वल तो होता ही है ये प्रोडक्ट, और अगर ज्यादा अनसर्टेनिटी है तो ये प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई से कितना भी ज्यादा हो सकता है। हम मिनिमम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल्टा x हमें फाइंड करना है, उसका मास, मास फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा x इंटू डेल्टा, राइट? सो हम फाइंड कर लेंगे उसका डेल्टा x का वैल्यू गिवन है और डेल्टा v का वैल्यू गिवन है, हम उस पार्टिकल का मास फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ क्रिकेट बॉल whose mass is 150 gram, 0.15 kilogram. Uncertainty in position in the order of 1 angstrom. Delta x is equal to 10 raised to the power minus 10 meter. So delta x into m delta v is equal to or greater than h upon 4 pi. For minimum uncertainty, for minimum uncertainty, delta x into m delta v is equal to, मिनिमम अनसर्टेनिटी के लिए इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। सिंपल है। तो डेल्टा x का वैल्यू हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फाइंड करना है, सॉरी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑलरेडी नोन है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v फाइंड करना है। तो डेल्टा v
is equal to h upon 4 pi m delta x. h 6.626 into 10 raised to the power minus 34, 4 into 3.14 into 0.15 kilogram into 10 raised to the power minus 10. तो 10 raised to the power minus 34 डिवाइड बाय 10 raised to the power minus 10 इज 10 raised to the power minus 24 के ऑर्डर में आंसर आएगा. अब एक क्रिकेट बॉल के लिए अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी है? 10 raised to the power minus 24 मीटर पर सेकेंड. इज इट मीनिंगफुल? इतनी बड़ी क्रिकेट बॉल के लिए क्या ये वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी, सपोज आपने बॉल को थ्रो किया है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि उसकी वेलोसिटी 100 नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 100 माइनस 10 raised to the power minus 24 to 100 plus 10 raised to the power 24, 10 raised to the power minus 24. मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है? 100 माइनस 100 minus this much or 100 plus this much can be velocity. Is it meaningful value with respect to 100? No. तो यहां से इस न्यूमेरिकल से हमें ये पता चल गया कि हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है. बड़े ऑब्जेक्ट के लिए इसकी जो वैल्यूज आती हैं, जो आंसर्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट मीनिंगलेस होते हैं. तो इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने बेसिकली 2-3 बड़े पॉइंट हाईलाइट भी किए हैं जो प्रिंसिपल में हाईलाइट नहीं किए थे. Number one, for macroscopic object, for big object, this principle is meaningless, right? Second thing, if you know the exact position, you can't comment on velocity. If you know the exact velocity, you can't comment on the position. So these are the simple practice related to the Heisenberg uncertainty principle.